भी निकल जाएगी, ये भी पता चल जाएगी ना बस। नमस्ते किसान, नमस्ते भारत। मैं किरण किसान, किसान पाठशाला के साथ हम हैं उत्तर प्रदेश में, प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या में। जानवर जो है जो हमारे साथ में हैं डॉक्टर बलराम जी, हमारे क्रॉप डॉक्टर अजय भाई और कीड़े अपने प्लांट को सभी किसान मित्र। वो कीड़े अब मक्के में लगे हैं, दिखेगा। देख नीचे भी देखिए। किसान पाठशाला की गाइडलाइन, किसान बीके का पौधा यूपी में क्या रिजल्ट है इसका अभी हम देखेंगे। थोड़ा सा कम कर दिया है हमने, कम हो ही गया होगा ठंड के कारण। नहीं, जैसे जैसे सूखता गया वैसे कटा है। नहीं किरण अगर आप दिखाएंगे ना तो फ्रूट केयर किया है और गोबर की पोटली भी लगी है। हाँ, ये थोड़ा सा अगर करते हैं हम तो 10-15% वजन बढ़ेगा। और 70-30 खेती फॉलो किया है जो किसान पाठशाला बतलाते हैं ड्रिप से जी। ये आपकी पिच वाली जमीन है। जी जी वही है। इसमें अगर अजय हम जिप्सम का प्रयोग बढ़ाएंगे ना तो रिजल्ट और भी बेहतर आएगा। आइए अंदर आते हैं। ये पौधा जो है ये क्या कारण हाँ, जिप्सम यूज किया है ना, जिप्सम लगेगा ही, अच्छा रहेगा वो। आपने पील बाग जल्दी नहीं छोड़ा है इसमें रटून, और टैगिंग आपका कम दिख रहा है, टैगिंग नहीं दिख रहा है। फर्स्ट वाले में किया है जिसमें लाल धागा बंधा हुआ है वो पहले का है। ओके। और जिसमें नहीं बंधा है वो बाद का है। जैसे ये आपका एक और यहाँ पर अजय मुझे एक कमी पेशी दिख रही है, बच्चा हर किसी में आरडी बना। हाँ थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। अगर इसका सही से ध्यान रखेंगे तो हम इसका उत्पादन भी और बेहतर ले पाएंगे। और उत्तर भारत में भी किरण दिख रहा है 70-30 खेती। जी। ये 2 ड्रिप, बीच में कचरा जो हमने फ्लड से किया है ना आपके वहाँ पर, तो उसमें सिंगल में रहेगा, बट इसमें ये पूरे में अब जब माल कटेगा ना अजय तो सारे पत्ते यहाँ पर भी आएंगे। ये जो जगह खाली छूट रही है, किरण इधर दिखाएंगे आप थोड़ा सा पास में। ये जो आपकी पचपच वाली जमीन है ना ये भी थोड़ी सी ढीली होगी। ये जहाँ जहाँ आपका आच्छादन होगा, कचरा मल्चिंग होगा ना, यहाँ पर होल और पोल होंगे, ये सुराग आ गई है। तो ये जमीन रहेगी सॉफ्ट और ढीली, और जो एक्सेस पानी रहेगा वो नाली से बहकर बाहर जाएगा। तो उत्पादन में बढ़ोतरी मिलेगी। जो नॉर्मल कंडीशन में आप अगर खेती करते और इस तरीके से कर रहे 70-30 फार्मिंग, लाइन से लाइन क्या है, पौधे से पौधा क्या है, 5/7 है। लाइन से लाइन 5 और लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7 जिगजैग में। ये यहाँ पे ज्यादा असर है। ये पूरा का पूरा पच ये उसी का असर है। इसी के कारण ये जो पत्ते हैं ना आपके, ये टॉक्सिसिटी के कारण ज़्यादा खराब हो रहे हैं। इसमें एक और काम कर सकते हो कि जितनी जगह में ज़्यादा असर है वहाँ का पानी और कम करो। इसका पानी कम करो और यहाँ की गहराई बढ़ा दो ताकि पानी लीच होकर नाली में चले जाए। जैसे अभी यहाँ ये ज़्यादा है ना, ये कीचड़ ये, तो ऊपर कम रहेगा। इसका पानी यहाँ का और कम कर दो, कर देंगे। ये थोड़ा सा प्रेस करने के बाद में पानी निकल ही आएगा। निकल ही आएगा। वही बात है, जहाँ पानी कम है वहाँ के आपके पौधे का वजन भी अलग ही दिखेगा, घार का वजन अलग दिखेगा। ये आपने रेड वाला बांधा होगा ना एक, और एक बिना रेड वाला है। टैगिंग करने से भी रिजल्ट अच्छा मिलने वाला है। ये बिना टैगिंग वाला। ये 2 हो गया, एक टैग वाला हो गया, एक बिना टैग वाला, तो 2 के मार्किंग हो गए आपके पास। दोनों में 15 दिन का मार्क अंतर है, तो मैंने उसमें फिर दोबारा से कोई मार्किंग नहीं किया। कुछ केला तो कटिंग पे आ गया है। इसका रेट भी हो गया। व्यापारी शुरू से आखिर तक काटेगा। अच्छा, 17 रुपए का रेट तय हुआ है। क्या बात है। लास्ट की जो गाड़ी जाएगी जिसमें कुछ 19-20 माल डाउन रहेगा, उसका जो मार्केट रेट होगा उसके हिसाब से देगा। और हमको व्यापारी एडवांस पेमेंट दे चुका है। क्या बात है, बधाई हो भाई। ये 70-30 फार्मिंग के फार्मूला का रिजल्ट है कि व्यापारी अगर खेत में आता है तो बिना सौदे किए हुए जाएगा नहीं। और आज की तारीख में 17 रुपए किलो का रेट पूरे सदर कर लिया है। पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, अब वो 17 रुपए में काटेंगे। पहली 18 की, उसके बाद अच्छा पहली 18 की है, 1 रुपया ज्यादा है। ठीक है। वजन भी जहाँ आपका पानी नहीं रुक रहा है ना, वहाँ का वजन भी मुझे अच्छा दिख रहा है। आगे जाएंगे, बढ़िया लग रहा है। और ये जमीन वैसी है, आप देखोगे ना तो बस वही ऊपर वाली सबसे बड़ी समस्या है। पर अपने प्लाट जो प्लॉट है ना वो बहुत अच्छे हैं नहीं। और जो अच्छे हैं वहाँ पे गन्ना लगा हुआ है ना। ठीक है, अभी शुरुआत आपने करी है तो ये दिखेगा बीके बनाना का प्लांट आपको।
ये प्लांटेशन का डेट क्या है, टाइमिंग अजय आपका? ये 13 अगस्त 13 अगस्त का है। 14 अगस्त। जो फार्मर यूपी में डरते हैं ना कि अगस्त में पौधा लगाएंगे तो हमारी कटिंग टाइमिंग पे नहीं आएगी, वो अगर इस तरीके से सही पैरामीटर पे टाइम टेबल पर अगर खेती कर रहे हैं तो 13 अगस्त के बाद भी सही टाइम पर कटिंग है। अभी हम अक्टूबर में हैं, अक्टूबर की मतलब बहुत ऐसा टाइमिंग चले नहीं गया है। यूपी में माल कटता है आपका दिवाली के लास्ट तक, छठ की पूजा तक माल कटता है। अभी तो नवरात्रे का आज दूसरा दिन है और दूसरा तीसरा दिन ही चालू हुआ है। अभी नवरात्रे पूरी चलना है, फिर दशहरा है, फिर दिवाली है, फिर छठ पूजा है। तो अभी लगभग 1.5 महीना माल कटना है आपका। और उसके बाद भी माल तो एक्चुअल में ना देखा जाए तो 365 दिन कटता है अजय, क्योंकि आपके खेत में माल छठ के बाद खत्म हो गया। चौराहे पे तो केला ठेले पर मिल रहा है ना, तो वो यूपी में नहीं होगा तो वो महाराष्ट्र से लाएंगे, गुजरात से लाएंगे, एमपी से लाएंगे। बहुत ही शानदार बनाया अजय। और नीचे का भी वादा अच्छा है, लेंथ अच्छी है। तोड़ दिया है काफी फ्रूट केयर करते समय। हाँ जरूरी है, उससे वजन कम नहीं होगा फ्रूट केयर करने में। एक दो नहीं तोड़ा है, नहीं तो क्वालिटी कुछ पकने में समय भी कम हो जाता है। पकने में समय चेंज आएगा, बिल्कुल चेंज आएगा। अजय आप सभी को पूरे उत्तर भारत को बतलाओ अपनी क्षेत्रीय भाषा में, आपकी यहाँ की जो मदर टंग है, हिंदी में बात मत करना, जो यूपी की भाषा है उसमें बताओ आपने पौधा कब लिया, कब लगाया, कितना खर्चा आया और आपको केले लगाने से बेनिफिट है या मशक्कत ज्यादा है, जो आपका अनुभव हो वो बताओ। केला लगाने से तो बेनिफिट है। मेरा नाम अजय किसान है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने ये प्लांट किया था 12 से 13 अगस्त को। डीके का पौधा लगाया था। टोटल इसमें आधा एकड़ है, 540 पौधे लगे थे और इसमें मेरा जो खर्च आया है लगभग 40 से 42 हजार रुपये आया है। लास्ट का 1-2 हजार मैंने ऐड नहीं किया है। पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट सब कुछ आ गया। हाँ लेबर तो मैं खुद ही किया हूँ, लेबर पेमेंट की बहुत ज्यादा ये किसान की खासियत है कि खुद करते तो पैसा ही नहीं जोड़ते, एक्चुअल में जोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कम से कम इसमें कुछ नहीं तो 10 टन माल निकल ही आएगा। मिनिमम 10 टन आप माल निकल आएगा और 10 से 12 टन माल निकलता है तो 10 टन का पैसा भी आपका लगभग 1,70,000 बनेगा, क्योंकि 17 रुपए में रेट कोड हो गया है। पहली गाड़ी 18 की है, बाद की कंटिन्यू गाड़ियां 17 रुपए की है और आपका खर्चा आया है 40 से 42 हजार का। ये आधे एकड़ की बात हो रही है जिसमें जमीन की तैयारी, पौधा, खाद और साल भर का मेंटेनेंस जो भी था वो भी आ गया। और ये पौधा बुलाया गया है बी किसान ग्रुप से, बड़वानी मध्य प्रदेश से। और अजय की मेहनत जो है ना, जो मुझे फोन पे समझ में आ रहा था वो खेत पे दिख रही भाई। अपना मोबाइल नंबर बतलाओ ताकि व्यापारी भी यहाँ अगर अगली बार जब इसका रटू नाप लो या आपसे संपर्क में और भी किसानों के पास केला होगा ना यहाँ पर, तो जो भी व्यापारी इस तरह का क्वालिटी वाला केला लेना चाहे, मैं आपको बतला दूं यहाँ पर टैगिंग किया हुआ है कि हमारा फल कब निकला है। आपको दिखेगा रेड कलर का बंच कब निकला है, बिना रेड कलर का बंच कब निकला है। तो ये माल जब आपके चेम्बर में जाएगा और पकेगा तो इसमें आगे पीछे की पकड़ नहीं आएगी। यूपी में सबसे बड़ी समस्या क्या अजय पता है? रकबे छोटे हैं और व्यापारी को चाहिए 6 टन 10 टन 12 टन माल एक गाड़ी, जो ज्यादा पैसे देने वाले व्यापारी है। तो रकबे छोटे होने के कारण एक ही बार में एक ही प्लॉट से 10 टन माल नहीं निकलता, तो अलग अलग प्लॉट के माल डालना पड़ते हैं और टैगिंग कोई करता नहीं। जब हम टैगिंग प्रक्रिया सीख गए हैं और मैं आज पाठशाला में सिखाने वाला हूं कि टैगिंग प्रक्रिया क्या होगी, तो उस टैगिंग प्रक्रिया से आपसे जुड़े हुए जितने किसान हैं उनको आप चर्चा कीजिए, बतलाइए और यूनिटी में खेती कीजिए। एक साथ गाइडलाइन एक दिशा की फॉलो कीजिए। आप जहां हो यहाँ के 5 किसान 10 किसान मिल करके केला खेती करें, तो जब बड़ी गाड़ी का लोड आप भर के दोगे, एक जैसा माल दोगे, तो वहां व्यापारी के पास, मैं आप ही की बातें कर रहा हूँ व्यापारियों की, ध्यान रखना, जब व्यापारी के पास ये माल एक जैसे कलर का जाता है तो क्रेट में कोई हरा है, कोई पीला है, कोई 2 दिन बाद पीला होगा, ऐसी समस्या नहीं आती। तो वो व्यापारी आपको फिर 2 पैसे ज्यादा देगा। जैसे मैं आज की बात बतलाऊं कि आपका पूरे प्लॉट का रेट हुआ 17 रुपए, बहुत अच्छा भाव है, कम नहीं है। लेकिन जो बड़ी गाड़ियां बनेगी ना, ये जैसे डेली का रेट आता है हमारे पास, मैं आपको बतलाता हूँ डेली का भाव जो आता है।
आज क्या तारीख है? 17/10। किरण इधर दिखाओ। ये अगर दिखाएंगे तो डेली का रेट आता है। तो 17/10 का रेट क्या है? BPR मतलब बुरहानपुर, 1775 रुपए से 2610 रुपए, ये आज का रेट है केले का। पूरे भारत का इस रेट के आगे पीछे कटेगा माल। तो आपका रेट क्या लगा है? मेरा 17 लगा है बॉटम। ये 2600 भी हो सकता था। मतलब हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और इसमें गुंजाइश है बेहतर करने की। ये हम व्यापारियों के पास पूरे भारत में ये एक मैसेज कोड होता है हर रोज शाम को 5 बजे कि किस रेट में आपको गाड़ियां खरीदी करना है। तो मैं ये उसका आपको दिखा रहा था कि ये 17 से 2600 तक का रेट है। अब ये क्यों है? जब बड़ी गाड़ी लोड होगी और एक जैसा माल लोड होगा तो उस व्यापारी को ट्रांसपोर्ट कम लगेगा, उस व्यापारी को क्वालिटी एक जैसी अच्छी मिलेगी, तो वो आगे से क्वालिटी का रेट ले सकता है, तो आपको भी 2 पैसे ज़्यादा देगा। ये उन बगीचों का माल का रेट है जहां पर 20 टन, 10 टन, 15 टन, 12 टन एक साथ लोड होता है। हमारे यहाँ 2 टन 3 टन लोड हो रहा है, तो ठीक है, आपका 17 रुपये रेट कम नहीं है, बट इसमें बेहतरी की जा सकती है। आपका मोबाइल नंबर बताओ ताकि व्यापारी भी और कनेक्ट हो। मोबाइल नंबर है 9452887703। अजय जी हैं अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से, व्यापारी भी जुड़ सकते हैं और जो किसान इनके साथ मिल करके अच्छी दिशा की खेती करना चाहें तो यह स्वयं सेवक है किसान पाठशाला के, क्रॉप डॉक्टर हैं और निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं यहाँ फार्मरों को। आप डायरेक्ट कनेक्ट होकर के इनसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू अजय। अजय, आपकी भाषा में मुझे बताओ कि इनमें क्या आपको और समस्या लग रही है? मेरे से कुछ जानना है आपको।